Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today in this video I'm going to share कि मेरा 1 year का experience कैसा था DU में Feet Girls College Edition. So yeah, let's get started. Disclaimer, this is going to be an unfiltered video. मैंने कोई भी स्क्रिप्ट प्लान नहीं करी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. This is just my raw experience जो मैंने फील करा है पूरे ये 1 साल. So yeah, I'm sorry if this video is not structured. Okay, so to begin with, from the CUET exam के results, like सबको पता होगा कि लास्ट ईयर स्कैम एंड ऑल था, जिसकी वजह से हर चीज डिले हो रहा था. पहले नीट का स्कैम हुआ, देन CUET का रिजल्ट पोस्टपोन हो रहा था. सो वो कुछ महीने तो वॉज वेरी स्ट्रेसफुल एंड आई नो सबके साथ ही होता है. जब तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिल जाता वो वाला फेज लाइक बहुत बहुत ही ज्यादा, एक तो डिप्रेसिंग, हेक्टिक, क्या ही बोलूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइजिंग होता है कि क्या मुझे कोई मतलब यू स्टे इन लाइक डिलेमा कि क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा, तो मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा, मेरी प्रेफरेंस का कोई कोर्स मिलेगा या कॉलेज कैसा होगा और एंड ऑल. पहले तो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, मुझे तो शायद कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि इफ यू फ्रॉम जनरल कैटेगरी तुमको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होना थोड़ा मुश्किल है इफ योर मार्क्स आर नॉट दैट गुड. Like I had pretty decent marks and I was expecting to get a college and fortunately मुझे कॉलेज भी मिल गया था फर्स्ट राउंड में. बट जब मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा कॉलेज कैसे डालना है, एंड आई हैड नो आइडिया कि कैसे बनानी होती है प्रेफरेंस लिस्ट, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. जिस वजह से क्या हुआ, लाइक कोर्सेज, कॉलेज सब मैंने बहुत मिक्सअप कर दिया. लाइक नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मैंने ऊपर डाल दिए उस कोर्स में जो मुझे करना भी नहीं था. तो मुझे पहले वो अलॉट हो गया था जो कोर्स मुझे नहीं करना था. लाइक मैंने कोई सिलेबस नहीं देखा किसी कोर्स को, बस रैंडम डाल दिया ये सोच के अच्छा ये तो अच्छा होगा, ये अच्छा होगा. बट बाद में जैसे जैसे मैं सिलेबस देखा फिर आई रियलाइज कि नहीं, मैं ये 4 साल तो नहीं पढ़ सकती. सो लाइक इन द सेकेंड राउंड आई गॉट अनदर कॉलेज. नॉट इज अ गर्ल्स कॉलेज. लाइक किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती है टू गो इन अ गर्ल्स कॉलेज. इट्स लाइक माय ओपिनियन. होता होगा बहुत लोगों का जो स्पेशली गर्ल्स स्कूल से पढ़कर आए हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती होगी. बट व्हेन यू आर फ्रॉम अ कोड स्कूल, तो कोविड से पढ़ के आने के बाद यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल था. तो आई वॉज लाइक अ फर्स्ट थॉट कि डू आई वॉन्ट टू गो टू दिस कॉलेज और नॉट. बट एनी हाउ लाइक माई मदर कन्विंस्ड मी कि इतना कुछ सोचने का नहीं है. इट्स वंस यू गो देयर यू विल अंडरस्टैंड. लाइक माई मदर इज ऑल्सो फ्रॉम अ गर्ल्स कॉलेज, सो आई आस्क्ड हर कि कैसा रहता है सब कुछ, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम पे. बट एनीवेज ऑल हैपेंड, लाइक काउंसलिंग हुआ, कॉलेज अलॉट हो गया एंड एवरीथिंग वाज गुड. देन कम्स द डे, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जब हुआ ओरिएंटेशन डे. सो ओरिएंटेशन डे पे जाके पहली बार तो मतलब आई वाज लाइक ऑस्ट्रक कि ओके, इतनी सारी लड़कियां नहीं देखी कभी लाइफ में, बहुत अजीब लग रहा था. लाइक आई वाज एक्चुअली स्केयर्ड कि होने क्या वाला है. एक तो इफ यू आर इन अ गर्ल्स कॉलेज यू विल रिलेट विद मी, तुम्हें एक डर होता है कि पीपल आर गोइंग टू जज मी. नॉर्मल कॉलेज में होता है बट गर्ल्स कॉलेज में ज्यादा, स्पेशली for your dressing sense and your style, you everything is like oh she is more fashionable than me, या उसको मेरे से बेटर पता है, उसको ये सब ज्यादा अच्छे से, मतलब she looks more beautiful than me. ये बहुत ज्यादा होता है गर्ल्स कॉलेज में. तो ये सब मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लाइक बट ठीक है. एनीवेज सो ओरिएंटेशन हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था. पीपल वर फ्रेंडली एंड एक तो नेट पे लाइक इन द सोशल मीडिया तुमने ये देखा होगा कि गर्ल्स फ्रेंडशिप को बहुत टॉक्सिक दिखाते हैं कि ओ ये गर्ल्स ओनली बिट्रेज अनदर गर्ल. बट ऐसा नहीं है. ट्रस्ट मी, गर्ल्स फ्रेंडशिप इज द बेस्टेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप दैट यू कैन एवर हैव. क्योंकि मेरी लाइफ में इससे पहले लाइक कॉलेज से पहले इतनी अच्छी गर्ल्स फ्रेंडशिप नहीं थी. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अबाउट दिस कॉलेज. But my experience was good. But here comes the twist. सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुम्हारे क्लासेस एंड ऑल, धीरे धीरे तुम कॉलेज से फेमिलियर होने लगते हो. But the moment of truth is this: when you get to realize that you're in a सरकारी college and उसका इंफ्रा इतना बेकार है. ट्रस्ट मी, लाइक मेरे कॉलेजेस के लैब्स, ओ माय गॉड भाई, इतनी गर्मी में पूछो मत. जब एग्जाम्स हुए हमारे जैन में, लाइक उसके बाद अभी जो जून में हुए थे, भाई इतनी ज्यादा गर्मी. लाइक आई डोंट नो बाकी कॉलेजेस का क्या सीन है, एटलीस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द ड्यू कॉलेजेस का यही हाल है. एक अगर तुम्हारा कैंपस छोटा हो
उसके ऊपर से ना कोई मतलब पंखे भी ढंग से नहीं चलते, लाइक हाउ कैन समवन लाइक राइट एन एग्जाम, बट यही है, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। एंड फ्रेशर से जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, लाइक कुछ भी वैसा नहीं था, लाइक द अरेंजमेंट और नॉट, दिस इज नॉट अ रैंट वीडियो बट यस दिस इज अ पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि फ्रेशर जैसा मैं सोच के गई थी वैसा कुछ भी नहीं था। सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आपके साथ आपको इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो, अच्छा कॉलेज में तो ये होने वाला है, नो प्लीज, इफ यू आर गोइंग टू अ सरकारी कॉलेज तो डोंट इवन थिंक कि बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। फैकल्टीज और टीचर्स के साथ अगर आप एक्सपीरियंस का बोलोगे तो इट्स लाइक मिक्स्ड। टीचर्स अच्छे हैं, लाइक मैं क्या बोलूं, ठीक ठाक है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड बट ठीक है। द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग आफ्टर कमिंग टू ड्यू दैट आई रियलाइज्ड इज 3 subjects which I hate the most, that is G Sec and WAC. Can you even imagine? I had a what is that called, AEC. oh हाँ 4 सब्जेक्ट AEC भी है, AEC जिसमें था हमारा EVS। ब्रो फिर ऐसा लगता है कि लिटरली स्कूल में आ गए, अब हमें EVS पढ़ना पड़ेगा। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आई गॉट हिंदी, मैं 10th के बाद से मैंने हिंदी पढ़ी नहीं है, आई फील लाइक मुझे हिंदी लिखना नहीं आता। मुझे लिटरली मेरे साथ ये हुआ कि मात्रा नहीं लिखनी आ रही, स्पेलिंग बोलनी नहीं आ रही, भाई पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम। एंड इन सेक वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। ओ माय गॉड, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, लाइक हाउ इज समवन सपोज्ड टू राइट हाउ टू बी हैप्पी इन अ थियोरेटिकल पेपर। लाइक तुम कैसे लिख सकते हो कि तुम्हें खुश कैसे रहना है, हमें पढ़ाया जा रहा है। एंड इतना बकवास सब्जेक्ट है ये, लाइक सब सारे ऑप्शंस ही ऐसे, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कोई नहीं पढ़ना चाहता है। एंड कॉलेज में आके हैव रियलाइज 12th तक तुम जितना जितना पढ़ते हो ना, यहाँ पे आके एग्जाम से एक दिन पहले तुम बस PYQ उठाते हो, सीनियर से क्वेश्चन पेपर मांगो, कहीं से नेट से ढूंढो, बस तुम्हें एक रात में सब कुछ याद करना है। एंड ऐसे ही मैंने अपने 2 सेमेस्टर निकाल दिए बिकॉज टाइम इट गोज लाइक दिस। ओ मैं ऐसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में थी एंड अगली सुबह हमारी आंख खुलेगी और इन सेकेंड सेमेस्टर। तुम्हारा इतना जल्दी टाइम निकलता है, टीचर क्या बोल रहा है जस्ट सर के ऊपर से निकल जाता है। ऊपर से इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तुम्हें भाई 50 हजारों तुम्हें तो प्रैक्टिकल्स लिखने होंगे। एंड इफ यू आर स्पेशली फ्रॉम बायो का फील्ड लाइक जुअलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस कुछ भी है तुम्हारे पास ऐसा, तो डायग्राम्स जस्ट किल मी। इतनी मोटी मोटी फाइलें बनाई है जस्ट मैंने, प्रैक्टिकल फाइल, और उसमें बस घंटे तक हम बैठ के बस लैब का ही काम करते थे। लिटरली अदर पीपल आर चिलिंग एंड वी आर लाइक हमारी फाइलें ही खत्म नहीं होती, कितनी भी डेडलाइन आ जाए भाई फाइल का काम खत्म ही नहीं होता। तुम जाओगे टीचर, ये बेटा ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही करके लाओ। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड आई एम सो टायर्ड ऑफ इट। लाइक जैसे मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स तो बहुत ही बेकार लगते थे, सेकेंड सेमेस्टर आते आते थोड़ी चीजें बेटर हुई, बट स्टिल लाइक जो हमें नहीं पढ़ना है या जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तुम्हें वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। यस आई नो दिस वीडियो इज converting into a rant, but I don't know, I just have to let out my frustration because this is real. Anyways, getting back to the experience, तो कॉलेज का एक्सपीरियंस वैसे तो सही था, लाइक कैंटीन्स वगैरह ठीक ठाक है। नेस्कैफे की चाय छी भाई छी, मेरे कॉलेज की चाय बहुत गंदी है, चाय और कॉफी जो तुम पी नहीं सकते हो। बट तुम्हें इट्स लाइक पता है, मैं अपना अगर तुम्हें स्केड्यूल बताऊं तो लाइक मेरी जो 12 बजे के बाद की क्लासेस थी, मैंने वो सारी क्लासेस सिर्फ कोल्ड कॉफी पे सरवाइव करी है बिकॉज आई अंडरस्टूड कि स्कूल में हम क्लासेस फिर भी ले सकते थे, कॉलेज में आके एक लेक्चर लेने तक का अटेंशन स्पैन नहीं रहता है भाई। एवरीबॉडी स्क्रोलिंग थ्रू देयर फोन्स, वहां पे पीपीटी चल रहा है, तुम फोन देख रहे हो, कोई गाने सुन रहा है, कोई रील देख रहा है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग एंड दिस इज अ फैक्ट। इवन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि वो जो बोल रहे हैं मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ यही होता है एंड दे जस्ट गेट लाइक पीपीटी, वो पढ़ते जा रहे, रीड करते जा रहे एंड यूनिट इज ओवर, तुम्हारा सिलेबस हो गया। कब सिलेबस हो गया पता ही नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता। ऑनेस्टली देयर इज नो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, कोई नोट्स नहीं होते, टीचर ने जो भेजा, बाकी देयर इज नथिंग, सब कुछ तुम्हें खुद से करना है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एग्जाम टाइम पे इट इज रियली हार्ड, आई स्वेयर इट इज रियली हार्ड। सिर्फ PYQ के भरोसे मैं लाइक मेरा पूरा सेमेस्टर 1 PYQ के भरोसे था, बट सेमेस्टर 2 ड्यू ने अपना जादू दिखा दिया एंड जो हम प्रिपेयर करते थे पेपर में वो नहीं आया और क्वेश्चंस बदल गए
एंड पता है लिटरली हॉल में सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। एक तो इतनी गर्मी, पंखा घूम नहीं रहा है, ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन पेपर का कुछ आता नहीं। भाई तुम कितना बना के लिख लोगे, लाइक कुछ भी बकवास, लिटरली तुम्हें शीटें भरनी है क्योंकि तुम्हें पास होना है। एंड फिर आ जाएंगे टीचर की धमकियां, स्पेशली ईवीएस वाले टीचर्स, कि अगर तुम फाइल नहीं बनाओगे तुम फेल हो जाओगे, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। और फिर आती है अटेंडेंस की चिक चिक। तुम कितनी भी क्लासेस अटेंड कर लो, अटेंडेंस तो बढ़ती ही नहीं है। तुम एक दिन नहीं जाओगे 3% अटेंडेंस कर जाती है। कौन सा लॉजिक है? लाइक ये कौन सा लॉजिक है? Until you enter college, you won't get this. This is the harsh reality जो हर बच्चा फेस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। स्पेशली इन साइंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल का प्रेशर होता है। हर चीज के असाइनमेंट लिखो, प्रैक्टिकल का असाइनमेंट अलग, थ्योरी का अलग लिखो, फाइल बनाओ, प्रोजेक्ट सबमिट करो। भाई इतनी दिक्कतें, फिर भी आई सर्वाइव फर्स्ट ईयर। हाँ ओके, इफ आई से कि सीनियर्स वर रियली हेल्पफुल, उस बेसिस पे कॉलेज का एक्सपीरियंस अच्छा था। बाकी लाइक गर्ल्स कॉलेज के स्पेशली, इफ यू नो व्हाट आई वांट टू से, कुछ लाइक ठीक है, गर्ल्स कॉलेज इज गुड, आई वांट से कि बैड, इट्स बैड, बट स्टिल आई वुड से कि गो टू अ कोएड कॉलेज, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज की सबसे बड़ी दिक्कत है लड़कियां बहुत ज्यादा काम करती है। अगर इफ यू आर दैट टाइप ऑफ गर्ल जिसको इतना ज्यादा टाइम पे काम करना पसंद नहीं है, एंड फिर आती लड़कियां, मैम क्या स्पेशल, मैम मैंने तो सबसे पहले काम कर लिया है, आप प्लीज मेरा चेक कर दीजिए। भाई क्यों सबसे पहले तुझे क्यों आना है, तुझे क्यों काम चेक करवाना है? बाकी बच्चों का काम नहीं हुआ है, बट देयर आर टिपिकल सम गर्ल्स आके, ओ हाँ मेरा सबसे पहले हो गया, मुझे प्लीज एक्स्ट्रा मार्क्स दीजिए प्लीज, इतनी बटरिंग। भाई आई डोंट थिंक लड़के ये करते होंगे। गर्ल्स कॉलेज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लड़कियां इतनी ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हैं इस चीज को लेके कि एवरीबॉडी इज लाइक मैम प्लीज मुझे मार्क्स दे दो, मैम प्लीज ये कर दो। क्यों लाइक इतना टीचर के भाई पीछे पड़ जाना। सीरियसली दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग एवर। एंड इसके बाद इफ वी कम टू फ्रेंडशिप्स, I'll say there are bitches out there, actually out there. You cannot trust everyone because people are backstabbers. You will get to know starting में they are like, oh बहन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कोई कुछ नहीं होता। ओके गेट दिस, कोई कुछ नहीं होता। जैसे सब मुंह पे बोलने आते हैं, और काम के टाइम पे हर कोई अरे प्लीज मुझे दे दे, ये फाइल दे दे, वो काम दे दे। जो तुमसे पूरे साल भी बात नहीं करेगा वो तुम्हारे पास आएगा कि प्लीज मेरा काम कर दे या फिर मेरा कुछ कर दे। नो, अगर तुम स्टार्टिंग से यू नो दैट बहन चारा मेंटेन नहीं कर सकते हो तो सॉरी, आई वोंट डू योर वर्क। मतलब इट्स लाइक पीपल आर सो सेल्फिश आउट देयर कि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। और ना ये बात एक्चुअली गलत भी नहीं है कि लड़कियां एक्चुअली एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस हैं। लाइक आई विल टेल यू, मोस्टली दिक्कत है लोग एक दूसरे को जज करते हैं। इफ somebody is coming to the college like बिल्कुल ऐसे प्रॉपर चिक, एकदम हॉट चिक बन के, एंड लाइक ओ ये बहुत अच्छी लग रही है ना, ऑल भाई ठीक है, सबका अपना ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसिंग स्टाइल है, सबको नहीं पसंद होता एक जैसे बनने रहना। लाइक वो तुम्हें ऐसा ऑड वन आउट कर देंगे, अरे यू विल फील लाइक आई एम नो वन, मेरी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है। डोंट फील लाइक दिस, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगर कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम खुद के लिए काफी हो। Don't make yourself, don't underestimate yourself. Feel confident. अरे क्या हो गया यार, आते जाते रहेंगे लोगों का तो यही काम है कि बस तुम्हें will let you down, nothing else. Another thing is be ready for rejections. Like तुम सोसाइटीज में ऑडिशंस देने जाओगे तो तुम रिजेक्ट हो सकते हो, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है ना। लाइक जब मेरा पहला रिजेक्शन हुआ था, यू वोंट बिलीव, लाइक मैंने प्लेसमेंट सेल का वो करा था इंटरव्यू के थ्रू, तो मेरा लाइक पहले तो एक स्क्रीनिंग हुआ, उसके बाद क्या एक आई गेस इंटरव्यू हुआ था, देन जीडी हुआ था, देन मैं थर्ड राउंड तक पहुंच गई थी। सिर्फ फोर्थ था टीचर्स के साथ इंटरव्यू होना। एंड पता नहीं कैसे उस राउंड में एवरीथिंग वेंट सो वेल, बट स्टिल आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। जिस लड़की का मेरी ही क्लास के मेरे से अच्छा नहीं गया था, एक मैंने उससे पूछा कि तेरे इंटरव्यू कैसे गया, उसने कहा ठीक ठाक, तो मुझे लगा आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे तो ले ही लेंगे, बट नहीं, उसे ले लिया। तो बी रेडी फॉर दिस। बहुत बुरा लगता है कि तुम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हो एंड देन तुम्हें नहीं मिलता, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सो जस्ट मूव ऑन। बट ट्राई करो कि सोसाइटीज में रहना, इससे थोड़े कनेक्ट्स बनते हैं एंड तुम पॉपुलर होते हो एंड ऑल।
बाकी फेस्ट वगैरह की बात करूं, कुछ कुछ कॉलेजेस में फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लाइक इन पूरा नॉर्थ कैंपस या मिरांडा का हो गया, हिंदू का हो गया, इनके फेस्ट, एसआरसीसी बहुत अच्छा फेस्ट होता है, इनकी वेंकी में फेस्ट बहुत अच्छा होता है। बट टिपिकली इन माय कॉलेज डे फेस्ट होता है एंड इट्स नॉट दैट वर्थ इट, जिसके लिए तुम प्रॉपर रेडी होके आओगे। एक तो मेन चीज इज, लोग ना सोशल मीडिया पे बहुत ग्लैमराइज करके दिखाते हैं और इसको ग्लोरीफाई कर दिया कि ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बट यू विल कम टू नो अंदर जाके कि ऐसा नहीं है, कि वो जो एक्सपेक्टेशंस रख के आ रहे हो ना, ओ डीयू का कॉलेज है तो बहुत अच्छा होगा, कुछ नहीं है भाई, लिटरली कुछ नहीं है। सिंपल एक सरकारी कॉलेज में जा रहे हो, इसमें बिल्डिंग, एक तो वॉशरूम्स, मेन रैंट इज दिस, इफ यू आर इन गर्ल्स कॉलेज में तो वॉशरूम्स ठीक होने चाहिए, बट नहीं, पानी ही नहीं आता भाई इधर। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, यहाँ पे पानी ही नहीं आता, इसलिए लिटरली आई डिडंट गो टू द वॉशरूम होल एंटायर ईयर। मतलब इट्स लाइक बहुत इमरजेंसी नहीं हो तो नहीं जाना, क्योंकि इतना गंदा वॉशरूम किसके कॉलेज में होता है और क्यों है। एक तो मेरी क्लासेस ना होती थी ग्राउंड फ्लोर पे, मुझे चढ़ के जाना पड़ता था उन 4 फालतू सब्जेक्ट्स के लिए, विच इज जी, सैक, वेक, इन सब के लिए मुझे ऊपर चढ़ के जाना चाहता था 4th फ्लोर पे। मेरे कॉलेज में कोई लिफ्ट नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सीढ़ियां चढ़ के हमें जानी पड़ती थी। पता नहीं, बोलते बोलते मुझे खुद ये सब जब याद आ रहा है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट ओके, सो मेरा थोड़ा रोलर कोस्टर सा राइड था। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, फॉर योर कॉलेज एक्सपीरियंस। यार एंजॉय करो, अगर तुम साइंस वाले हो ना तो भी एंजॉय करो। मैंने लोगों को एंजॉय करते हुए देखा, बट आई कुड नॉट, क्योंकि मेरे फाइल्स खत्म नहीं होते थे। बट आई हैव डिसाइडेड नाउ टू एंजॉय टू द फुलेस्ट। मैं दूसरे कॉलेज के फेस्ट में जाऊंगी जो मैं अटेंड नहीं कर पाई, बट मेरे दोस्त गए थे, सो आई मिस दैट। बट तुम करना, तुम जाना एंड एंजॉय योर कॉलेज टू द फुलेस्ट। यार घूमो, गेड़ी मारो, कुछ भी, दोस्तों के साथ मजे करो, बस ये कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आने वाली। If you have watched this video till here, please do like, comment, share and subscribe. Also, drop a red heart.